कॉमर्स ग्रुप। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का, दैट इज़ मैनेजमेंट। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस किया है बिजनेस स्टडीज़ का, सो नो इशू, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है भाई इसका। सो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट वर्ड में पहले के ही आता है एक वर्ड, मैनेजमेंट एक वर्ड से बना हुआ है, दैट इज़ मैनेजमेंट बनता है। क्या है वो वर्ड? वो वर्ड है मैनेज। मैनेज का मतलब क्या होता है? किसी भी टास्क को ऐसे करना कि हम उसका जो डिज़ायर्ड गोल है हमारा, हम उसे अचीव कर सकें। So the same thing is given under this. Let's read out. Management can be defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals. So this is what management is all about. याद रखना, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मिस मत करना। अब जब बात आती है बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने की, तो एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, हम मैथ्स में मैथ्स की लैंग्वेज लिखते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज मतलब +2 -2, ओके। इंग्लिश में हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, हिंदी में हम हिंदी लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं तो हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज लिखेंगे। जब हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज लिखेंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए बिजनेस स्टडीज़ के कुछ वर्ड्स। तो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस स्टडीज़ के वर्ड्स भी लिखेंगे। तो प्रोसेस, अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड सो ऑन, इस टाइप की सारी चीज़ें लिखना पड़ेंगी। मैंने ये वीडियो सिर्फ एक सोर्स से नहीं बनाया है, मुझे जहाँ जहाँ लगा कि अगर इस एक पर्टिकुलर सोर्स में ये एक टॉपिक अच्छा है तो मैंने वहाँ से वो चीज़ें उठा ली हैं। ये जो आप ऊपर पूरी डेफिनेशंस देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का पार्ट है। मैं एनसीईआरटीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया बिकॉज एनसीईआरटीज़ प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर एग्जामिनेशन। तो पहली अपन डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। मैं इसमें से यही वाली डेफिनेशन बेस्ट आउट ऑफ द 3 बताना चाह रही हूँ। So management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in a group effectively accomplish selected। मैनेजमेंट का कंसेप्ट रीड आउट करेंगे, बट उससे पहले अगेन ये जो स्लाइड है ये मैंने एनसीईआरटी से ली है। एनसीईआरटीज़ में चीज़ें अच्छी हैं, हम यूजुअली उसे इग्नोर करते हैं, बट उसे नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस, अगेन प्रोसेस आ रहा है, of what? Of getting things done with the aim of achieving goals. So remember that management is what? Management is a process which is done for achieving the goals. अब कैसे अचीव करना है गोल्स को? effectively and efficiently। अब अगर उस दिन सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि effectively and efficiently ये सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है, इसके डिफरेंस पढ़ेंगे। लेट्स मूव फर्दर। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन। देयर आर सर्टेन टर्म्स विच रिक्वायर इलैबोरेशन। दीज आर प्रोसेस, ए, बी इज इफेक्टिवली जैसे मैंने बताया था, एंड सी एफिशिएंटली। Okay, so process is the definition, means the primary functions or activities that management performs to get things done. Okay, so this is what the concept of management। रही बात बी और सी टॉपिक की तो हम उसे नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अब जब हम कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं ना तो इसके 3 मेजर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। अभी अपन ने देखा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट ना एक इंटर रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। एक के बाद एक चीज़ कंप्लीट होगी, फिर दूसरी चीज़ हमें अचीव करनी है, फिर तीसरी चीज़ अचीव करनी है। तो ये इंटर रिलेटेड है, पहला दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, इन दिस वे विच एवरी मैनेजर परफॉर्म टू अचीव इट्स गोल, सच एज प्लानिंग करेंगे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, और जो प्लान किया उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजिंग में आएगा, ऑर्गेनाइजिंग का इफेक्ट स्टाफिंग में जाएगा, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, अब मैनेजमेंट तो एक फंक्शन हो गया, मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस हो गया, लेकिन जो व्यक्ति इस फंक्शन को फुलफिल कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं मैनेजर। गॉट इट? नाउ सेकेंड वन इज मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। एज आई टोल्ड, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, 2 वर्ड पीछा नहीं छोड़ेंगे अभी। तो इफेक्टिव क्या है? इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द गोल ऑन टाइम। ये एंड रिजल्ट पे फोकस करता है,
ठीक है। थर्ड है मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली, अच्छे से टास्क करना है बट विथ मिनिमम कॉस्ट। हम इफेक्टिव में कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं बट एफिशिएंसी में हम कॉस्ट को ध्यान रखते हैं। अगेन मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, अगर कोई भी स्टूडेंट इस स्लाइड्स को देख के नोट्स बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, बिकॉज मैंने वेरियस अलग अलग सोर्सेज से ये पूरा कंपाइल किया है। एंड एट लास्ट बिफोर द एग्जामिनेशन you need notes to revise and perform best in your exam. Next is effective and efficiency. जब हम effective और efficiency की बात करते हैं तो effectiveness का मतलब होता है aim to achieve the goal within time, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट किया था कि मैं संडे तक 30 प्रोडक्शन अपनी फर्म का करूँगी, मैंने संडे तक उस चीज़ को अचीव कर लिया, तो ये क्या है? ये इफेक्टिवनेस है। या फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे को 2 चैप्टर कंप्लीट करने थे संडे तक, मैंने वो दोनों कंप्लीट कर लिए, सो दिस इज़ व्हाट इफेक्टिवनेस, दैट वाज व्हाट आई हैव डन, वट एवर वॉज माई गोल। अब आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी सिर्फ टास्क को कंप्लीट करने का काम नहीं रखता है बल्कि उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी काम रखता है। सो इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव दी गोल। तो हमें गोल तो अचीव करना है बट हमें क्या और याद रखना है? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। डू रिमेंबर दैट, ओके। लेट्स मूव फर्दर। इसका डिफरेंस, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने अलग अलग वेरियस जगहों से ये स्लाइड में कंपाइल किया है, बहुत सारे सोर्सेज, तो ये भी मैंने बहुत अच्छी जगह से लिया है। अब एफिशिएंसी क्या होता है? इट रिफर्स टू द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑप्टिमम यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, ओके, so that the work done is faster and in an error-free manner. Then comes the effectiveness. Effectiveness is the extent to which someone or something is successful towards meeting the desired outcome. So do remember that, okay. Then comes focuses on. What it focuses? Efficiency focuses task in a correct way, whereas effectiveness focus टास्क एक्यूरेटली। दोनों में डिफरेंस है। करेक्ट वे में हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे एक्यूरेसी भी चाहिए, ओके। देन कम एफर्ट ओरिएंटेड। एफर्ट ओरिएंटेड में क्या है? एफिशिएंसी और एफर्ट ओरिएंटेड है बट इफेक्टिवनेस और एफर्ट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है। एफिशिएंसी में क्या है? एफिशिएंसी टाइम ओरिएंटेड है, उसे टाइम से मतलब है, लेकिन इफेक्टिवनेस में उसे टाइम से मतलब नहीं है, उसे टाइम से कोई लेना देना नहीं है। सो दैट इज़ नॉट time oriented. Let's move further. Now here comes characteristics of management. मैनेजमेंट के क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो सब पढ़ेंगे। पहला है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कुछ एक गोल को सेट करके रखते हैं और उसको अचीव करना is what management is about. So management always aims to achieve organizational goals which should be simple and clearly stated. Confusion वाला नहीं होना चाहिए, simple and clearly stated होना चाहिए। For example, again same example, संडे तक 2 चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, दैट्स इट। अब उसमें कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, कौन सी लाइन तक कंप्लीट करना है, ये बहुत ही है ना उस जो भी गोल है उसको बहुत बेकार बना देगा। तो इसलिए सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड रखना है। देन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट फंक्शन गोल्स। ऐसा नहीं है कि एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सेम गोल होगा, 2 है तो दोनों का सेम होगा, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट गोल्स। अब यहाँ पे अपना भी तो गोल डिफरेंट है। कोई स्टूडेंट का गोल है कि संडे तक 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, बट किसी का है कि नहीं मुझे तो 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो दैट व्हाट मैटर्स विथ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। सो गोल टू डू डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। देन कम दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, एवरीवेयर, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि ये जो मैनेजमेंट है ना ये सब जगह है। सब जगह कैसे है? जैसे कि अगर आप कोई एक स्कूल को संभाल रहे हो तो भी सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट लगेगा, कोई हॉस्पिटल को संभाल रहे हो तो भी सेम, या फिर कोई आईटी कंपनी को संभाल रहे हो तो भी सेम। डजेंट मैटर कि उसमें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, नो, मैनेजमेंट हर चीज़ में चाहिए, चाहे वो बिग बिजनेस हो चाहे वो स्मॉल हो।
ठीक है. सो एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, social or political, requires in all, whether big or small organization. So do remember. Second is management is multidimensional. So when it comes to multidimensional, remember that मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. एक छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं है. एक ऐसी एक्टिविटी है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी. 3 मेन डायमेंशंस हैं. तो पहला डायमेंशन तो यहीं दिख गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, है ना. तो पहला तो है वर्क. दूसरा जो है इसमें वो है पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. देन कम्स द थर्ड वन, दैट इज ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. अब अपन एक एक करके देख लेते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है. यहाँ पे all the organization exist for the performance of some work. In a factory, a product is manufactured. In a garment store, a customer's need is satisfied. And in a hospital, a patient is treated. तो देखा, सबका अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना मोटिव है. अब आगे देखते हैं. मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स. अब मैनेजमेंट किसी भी, फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, उसके पास एक कस्टमर आया, उसको सेटिस्फाई करना उसका गोल है. तो वही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट इट्स वर्क इन टर्म्स ऑफ goals to be achieved and assign the means to achieve it. This is done in terms of problem to be solved, decisions to be made, plan to be established, budget to be prepared, responsibilities to be assigned and authority to be delegated. तो अगेन मैं बता देना चाहती हूँ, ये जो स्लाइड थी ये अगेन NCERT से थी. ओके, सो NCERT डू प्ले इम्पॉर्टेंट. पीपल, तो ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट. तो कोई भी जो लोग होते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो किसी भी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एसेट है. डिस्पाइट ऑल डिपार्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू people, okay, is setting a major task for the manager. Managing people has 2 dimension. again people में 2 dimensions के पार्ट हो जाते हैं. पहला है, it implies dealing with employee and individual with diverse needs and behavior. अब अलग अलग इतना बड़ा इंडिया है, कहीं पे कुछ नीड्स हैं, कहीं पे कुछ नीड्स हैं. अगर अपन इंडिया में नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे खाने का अलग कल्चर है. साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे खाने का अलग कल्चर है. तो नॉर्थ इंडिया के खाने की नीड्स अलग होगी, साउथ इंडिया के खाने की नीड्स अलग होगी. सो उसी वे में डाइवर्स नीड्स हैं, डाइवर्स बिहेवियर है एंड सो ऑन. देन it also means dealing with individuals as a group of people. The task of management is to make people work towards achieving the organization's goal by making their strength effective and the weakness irrelevant. So this is what about management of people. Then comes management of operations. No matter that the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive. This requires production process which entails the flow of input, material and technology for transferring this input into desired output for consumption. This is interlinked with both management of work and the management of people. तो ये क्या पिक्चर है ये मैं बाद में बताऊंगी. Now management is a continuous process. ऐसा नहीं है कि आज मैनेजमेंट कर लिया ख़त्म. नो, मैनेजमेंट शुड बी कंटिन्यूस. आज हुआ है, ओके, कल फिर से होगा, देन थर्ड डे फिर से होगा. ऐसे थोड़ी ना एक चैप्टर पढ़ लिया और एग्जाम देने पहुंच गए. नो, सेकेंड डे उठ के सेकेंड चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, थर्ड डे उठ के थर्ड चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा. सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा. सेकेंड डे फर्स्ट वाले चैप्टर को रिवाइज भी करना पड़ेगा. सो द सेम वे इट इज़ अ कंटिन्यूस process. So it is a never ending process and it constantly concerned with the identifying the problem and solving them by taking adequate actions. Then comes that management is a group activity. तो each individual perform his role. अब भाई क्या है, his role which leads to group activity. एक व्यक्ति क्या पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभाल लेगा? No, not possible. तो हर एक इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करेगा. बी वाला इंडिविजुअल भी अपना रोल प्ले करेगा, सी वाला भी करेगा. ये सब साथ में मिलके काम करेंगे. ये ग्रुप वर्क हो गया. ओके, ये ग्रुप वर्क हो गया. तो याद रखना मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. सिंपल नहीं है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है. ठीक है. तो मैनेजमेंट ना एक डायनामिक प्रोसेस है. कहने का मतलब, so it has to adapt itself to the changing environment. It should interact with the external environment. क्या होता है, social, political and economical environment. In order to be successful, management should keep adjusting itself and its goal. For example, अभी कोविड के टाइम पे सैनिटाइज़र की बहुत डिमांड आ गई थी. तो क्या हुआ,
सैनिटाइज़र का मार्केट अच्छा खासा बढ़ने लगा, लोग उसके ऊपर काम करने लगे। जब कोविड कम हो गया तो उसकी डिमांड एकदम से फॉल आउट हो गई। उसी कंपनी ने सोचा हमें सर्वाइव करना है, हमें इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में कुछ और करना पड़ेगा। फिर वो लोग कुछ और डिमांड में ऐसे प्रोडक्ट में घुस गए जिसकी डिमांड अच्छी है और वो वहाँ आगे बढ़ गए। देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इंटेंजिबल, विच मीन्स कि वो चीज़ होती तो है, हम उसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं, राइट, but we cannot touch it. For example, Wi-Fi. You can feel Wi-Fi. वो आ रहा है but you cannot touch it. Okay? So that is what intangible. अब मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है? इसका रोल है कि its presence can be felt in the way organizations functions. अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिसिप्लिन ला दूंगी कि कल सबको 7 बजे ऑन द टाइम ऑफिस पहुंचना है और सब अगर आने लगे, तो मुझे इसका चेंज तो फील हो रहा है, मुझे इसका प्रेजेंस तो लग रहा है, आई कैन फील दैट, बट आई कैन नॉट सी इट. ओके, सो दैट इज़ व्हाट हम अपने मैनेजमेंट फंक्शंस यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज ला सकते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ अबाउट इंटेंजिबल. अब थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, ये वाली. अब ये स्लाइड थी, ये है ग्रुप एक्टिविटी. अभी अपन ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, सो इट इज़ अबाउट ग्रुप एक्टिविटी. कहने का मतलब है कि ए पर्सन, बी पर्सन, सी, डी सब मिलके अपना अपना काम कर रहे हैं. कहने को ये इंडिविजुअल्स हैं बट दे आर डूइंग देयर वर्क विच सेज दैट इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. ओके, सो दैट्स व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स. हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. ये यूनिवर्सल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शंस हैं एंड इंटेंजिबल प्रोसेस है. So thanks for watching. Do subscribe and like this video.